आज नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के बंजारों को एसटी में शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर के पूर्व राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश नाइक जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के बंजारों के साथ साथ उत्तर भारत के प्रमुख लीडरों के साथ में धरना प्रदर्शन और 2 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया। हमारे साथ में उपस्थित हैं ओम प्रकाश नाइक जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस 2 दिवसीय भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था? 2 दिवसीय भूख हड़ताल का उद्देश्य जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार को बंजारा समाज के मुद्दों को उनके संज्ञान में लाने के लिए 2 दिन के भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया गया। जब कल भूख हड़ताल के कार्यक्रम के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बीजेपी के महेंद्रनाथ पांडे जी को जानकारी आई तो महेंद्रनाथ पांडे जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि नाइक जी आप भूख हड़ताल मत करो और आपके जो दोनों मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना और उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की 250 की आबादी वाली बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देना, ये दोनों ही काम मैं आपके कराऊंगा। उधर मैं योगी जी से कहूँगा 250 की आबादी वाली बस्तियों को राजस्व गांव करें और इधर मैं प्रधानमंत्री से भी बात करके आपके एसटी के मुद्दे को पूरा कराऊंगा। आप धरना प्रदर्शन न करें, क्योंकि मैं पहले ही पूरे समाज को अवगत करा चुका था, कार्यकर्ता मेरे घर से निकल चुके थे, इसलिए मैंने उस धरने को यथावत रखा और उसको मैंने समाप्त नहीं किया। आज सवेरे राजनाथ सिंह जी ने मुझे 9 बजे अपने आवास पर बुलाया और राजनाथ सिंह ने कहा कि नाइक जी आप धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दीजिए, आपकी दोनों मांगें हम स्वीकार करते हैं और दोनों मांगों को स्वीकार करने के साथ साथ आप धरना प्रदर्शन बताइए समाज के सामने जाकर के जहाँ पर लोग उपस्थित हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए और बंजारा समाज को की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने के लिए हम सहमत हैं। आप राजनाथ सिंह की बात को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करना है। तो मैंने राजनाथ सिंह जी को कहा कि साहब मैं आपसे बात करके जा रहा हूँ, समाज पता नहीं क्या उसको किस रूप में लेगा, इसलिए आप 5 आदमियों का डेलीगेशन ले जा करके आपसे मिले और उन डेलीगेशन के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ में आप जो बात मुझसे कर रहे हैं आप उनको बताइए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ठीक है, आप 12 बजे मेरे कार्यालय में 5 आदमियों को लेकर आइए, ज़्यादा भीड़ लेकर के नहीं आना। मैंने कहा ठीक है। मैं ठीक 12 बजे माननीय राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में 5 जनों को लेकर के गया। राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पर हमारी बात को आधा घंटे तक सुना। सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि इस समय कर्नाटक के चुनाव हैं, कर्नाटक के चुनाव के बाद मैं जनजाति मंत्री ज्वेलराव जी को, उनके संबंधित सेक्रेटरीज को और आरजीआई को एक साथ बुला करके सबको मीटिंग लेकर के, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए कैबिनेट में आपका प्रस्ताव भिजवाऊँ। दूसरा, आपके जो राजस्व गांव की मांग है उसके लिए मैं योगी से अलग से बात कर रहा हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि मेरे द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के गाँवों को राजस्व गांव का दर्जा प्रदान करें। मुझे उम्मीद है कि बंजारा समाज की, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की मांग शीघ्र पूरी होने वाली है। यदि बंजारा समाज की मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने बंजारा समाज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं 15 जून को फिर पुनः अपने भूख हड़ताल के कार्यक्रम को जारी रखूंगा। इसलिए मैं अब 15 दिन इस बीच का जो टाइम 1 महीने का दिया है और 1 महीने के अंदर मुझे आशा है कि सरकार मेरी मांग को पूरा करेगी। धन्यवाद। साथ ही हमारे गुजरात से श्रीपाल सिंह जी नाइक मौजूद हैं, वो भी आज धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे। श्रीपाल सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली में हमारे आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश नाइक जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हुए धरना के कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित रहा और माननीय ओम प्रकाश नाइक जी ने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के लिए 1986 से लड़ाई शुरू की, जिसमें बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पहली रिकमेंडेशन राज्य सरकार ने 1993 में भारत सरकार को भेजी। उसके बाद 1998, 2001, 2005, 2015 ऐसी 5 बार रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को भेज चुकी है
और मुझे ये विश्वास है कि अब उत्तर प्रदेश का मसला जल्द ही हल होने वाला है। आज माननीय राजनाथ सिंह जी से भी इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कर्नाटक के चुनाव के बाद ये कर देता हूँ। इसके लिए मैं माननीय ओम प्रकाश नायक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तर भारत के बंजारा समाज की जो हालत दयनीय है, जो बंजारा समाज विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, समाज विकास से वंचित रहा है। ऐसे राज्य हैं जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है। ऐसे उत्तर भारत के 8 से 9 राज्य हैं जहां समाज विकास से वंचित है। तो माननीय ओम प्रकाश नायक जी से ये अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश का ये मसला सोल्व होने के बाद उत्तर भारत के तमाम राज्यों के लिए भी ये संघर्ष जारी रखें। और साथ साथ में 250 की आबादी वाले गांवों को जो उत्तर प्रदेश में राजस्व गांव का दर्जा देने की बात है, वो पूरे हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में बंजारा निवास करता है, ये सुविधा उन सारे प्रदेशों में बंजारा बस्तियों में होनी चाहिए। धन्यवाद। बंजारा लाइव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके माध्यम से बंजारा समाज का मैसेज एक दूसरे को पता चलता है और पूरे देश का बंजारा जुड़ रहा है और संगठित हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।